Standard 10 English. Dear children, in this video, we are going to start the lesson number 3.3 of our English textbook, Stephen Hawking. Stephen Hawking, 8th January 1942. He is an English theoretical physicist, cosmologist, author and director of research at the Center of Theoretical Cosmology within the Cambridge University. बच्चों यहाँ स्टीवन हॉकिंग का बर्थ डेट दिया हुआ है 8 जनवरी 1942। जब हमारा ये टेक्स्ट बुक प्रिंट किया गया उस वक्त स्टीवन हॉकिंग जिंदा थे, लेकिन उनकी मौत हुई 14 मार्च 2018 में। जो जानकारी इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये बुक प्रिंट करते वक्त वो जीवित थे। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 8 जनवरी 1942 and died on 14th March 2018. He is an English theoretical physicist. Theoretical मतलब based on theory, based on ideas and principles, not practical. Practical lab में practically physics नहीं किया है, but theoretical physicist. Physicist means a scientist who is well versed in the field of physics. फिज़िक्स के फील्ड में काम करने वाले साइंटिस्ट या फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा जानकारी रखने वाले या उसमें काम करने वाले, उसके स्टडी करने वाले लोगों को फिजिसिस्ट कहते हैं। सो ही वॉज एन इंग्लिश फिजिसिस्ट। इंग्लिश मीन्स बिलोंग टू लंदन और बिलोंग टू ब्रिटेन, इंग्लैंड को बिलोंग करने वाला। एंड ही वॉज अ कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट बोलेगा तो यूनिवर्सल के बारे में, यूनिवर्स कैसा बना, यूनिवर्स आप जानते हो, पूरे वर्ल्ड, पूरे अर्थ, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एवरीथिंग सब कुछ मिलाकर दैट इज़ यूनिवर्स। तो उसके स्टडी करने वाले जो व्यक्ति है उन्हें कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑथर, ही वॉज एन ऑथर मीन्स राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी विद इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यूके के, यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ऑफ रिसर्च। ये सभी औहदाए इनके हैं, स्टीफन हॉकिंग के। हॉकिंग वॉज द फर्स्ट टू सेट आउट अ थियोरी ऑफ कॉस्मोलॉजी explained by a union of the general theory of relativity and quantum machines. Theory of relativity and quantum mechanics, quantum machines. ये दो theories है, physics के दो theories है। So Hawking was the first person, हॉकिंग पहला व्यक्ति था कॉस्मोलॉजी का थियोरम, कॉस्मोलॉजी के थियोरी को जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थियोरी से रिलेट करके, उसके यूनियन करके कॉस्मोलॉजी का थियोरी को एक्सप्लेन करने वाला फर्स्ट व्यक्ति। हॉकिंग इज एन ऑनररी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, FRSA, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स। इट्स एन अवार्ड। हॉकिंग को इस अवार्ड भी मिला है, ऑनररी फेलोशिप। रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स का ऑनररी फेलोशिप नाम का जो अवार्ड है उन्हें मिला है। लाइफ टाइम मेंबर ऑफ द पोर्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंस, और दूसरा पोर्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंस का लाइफ टाइम मेंबरशिप उन्हें मिला है। एंड रिसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम उसका भी रिसिपिएंट है, वो भी उन्होंने रिसीव किया है। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में सबसे हाईएस्ट सिविलियन, सिविलियन मीन्स कॉमन पर्सन, कॉमन पीपल, कॉमन पीपल को मिलने वाले हाईएस्ट अवार्ड है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये सभी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किए गए हैं। दिस लेसन गिव्स अस an insight about the great scientist, his life and his works. ये जो लेसन है इसमें हमें क्या मिलेगा बोल रहा है, gives us an insight, that means an understanding. कुछ जानकारी हमें मिलेंगे किसके बारे में, दिस ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। स्टीफन हॉकिंग नाम का वो महान साइंटिस्ट और उनकी लाइफ एंड उनके कामों के बारे में, काम के बारे में we will get an insight through this lesson. Stephen Hawking, born January 8, 1942, is a British scientist. वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मीन्स अ टीचर इन कॉलेज, ऑथर है, राइटर,
who has done groundbreaking work. Groundbreaking means new and advanced. नए और सबसे आगे बढ़ा हुआ. इन फिजिक्स में और कॉस्मोलॉजी में उन्होंने बहुत ही नए और बहुत ही एडवांस्ड वर्क किए हैं. एंड हुज बुक्स हैव हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन. साइंस के अब तक जो नहीं पता था वैसे सभी फील्ड में लोगों को एक्सेसिबिलिटी दिया. दैट मीन्स रीचेबिलिटी. लोगों को साइंस के डीप नॉलेज के अंदर तक पहुंचने का हेल्प इनके बुक्स ने किए हैं. एट द एज ऑफ 21, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis, ALS. At the age of 21, जब 21 एज के यानी 21 ईयर्स के थे, while studying cosmology at the University of Cambridge, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी का स्टडी तब कर रहे थे. ही वॉज डायग्नोस्ड मीन्स डिटेक्टेड विथ. उनको ये बीमारी है ऐसा डायग्नोस किया. कौन सी बीमारी? एमियोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, शॉर्ट फॉर्म में ALS नाम का एक बीमारी का डायग्नोसिस हुआ. दैट मीन्स स्टीफन हॉकिंग्स को ALS बीमारी है करके पता चला. Part of his life story was depicted in the 2014 film The Theory of Everything. उनके लाइफ का एक पार्ट स्टोरी was depicted, means was described, explained, portrayed in the 2014 film The Theory of Everything. 2014 में रिलीज हो गया हुआ एक मूवी है The Theory of Everything. That movie was about the life story of Stephen Hawking. Over the years, Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books. कुछ सालों में स्टीफन हॉकिंग लिखे और co-written means दूसरे किसी के साथ मिलकर लिखना. राइटिंग टुगेदर विद अनदर पर्सन. इस तरह उन्होंने 15 बुक्स लिखे. अ फ्यू ऑफ द मोस्ट नोटवर्दी इंक्लूड, उनमें से कुछ जो नोटवर्दी है मीन्स कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट या ज़्यादा रिमार्केबल कुछ बुक्स इंक्लूड होता है. क्या क्या है करके नीचे दिया हुआ है. इन 1988 हॉकिंग कैटपल्टेड टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस विद द पब्लिकेशन ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. Catapulted means suddenly reached or suddenly launched या suddenly reached to a particular position या particular place. यहाँ पर मीनिंग है 1988 में A Brief History of Time नाम का जो बुक हॉकिंग ने लिखा हुआ बुक पब्लिश होते ही उसके पब्लिकेशन के साथ हॉकिंग का नाम इंटरनेशनली प्रोमिनेंट हो गया, यानी वेरी इंपॉर्टेंट एक नाम बन गया. दैट मीन्स इंटरनेशनली हॉकिंग बहुत ही फेमस बन गया. हॉकिंग का नाम सडनली रीच टू द इंटरनेशनल लेवल. द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस. और ये जो छोटा इंफॉर्मेटिव बुक मीन्स बुक ऑफ इंफॉर्मेशन, विच बुक? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. ये बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी, एक कॉस्मोलॉजी का जानकारी देने वाला एक बुक बन गया. किसको जानकारी देने वाला? फॉर द मासेस. मासेस मीन्स पब्लिक. And offered an overview of space and time, the existence of God and future. और साथ में it offered an overview. Overview means a slight general description, not very deep or detail. हल्का सा एक इंफॉर्मेशन ये बुक से मिला. किसके बारे में? स्पेस और टाइम के बारे में. एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड का मौजूदगी, गॉड का एक्सिस्टेंस अस्तित्व, और फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में भी, गॉड का एक्सिस्टेंस के बारे में, फ्यूचर के बारे में, स्पेस और टाइम के बारे में भी इस बुक में थोड़ा सा नॉलेज हमें मिलता है. द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस. इंस्टेंट मीन्स ऑन द स्पॉट, सडन सक्सेस. ये जो बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा एक सक्सेस हुआ, वो भी सडन सक्सेस. स्पेंडिंग मोर देन 4 years atop मीन्स ऑन द टॉप ऑफ लंडन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट. लंडन संडे टाइम्स नाम का जो बुक है या जो न्यूज़पेपर है उसके बेस्ट सेलर लिस्ट में इसका नाम, ये नॉवल या ये बुक का, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम का बुक का प्लेस एटॉप था. एटॉप यानी एट द टॉप ऑफ. करीब 4 साल, आगे के 4 साल से भी ज़्यादा वक्त ये बुक का नाम लंदन संडे टाइम्स के बेस्ट सेलर लिस्ट में थे. Since its publication,
इस बुक का पब्लिकेशन जब से किया तब से इट हैज़ सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में मिलियंस ऑफ कॉपीज़ सोल्ड यानी बेचा गया। दैट मीन्स इसको खरीदने वाले मिलियंस ऑफ लोग थे। एंड बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस, और इस बुक को 40 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया है। A brief history of time also wasn't as easy to understand as some had hoped. लेकिन ये जो बुक है A Brief History of Time, ये it wasn't as easy to understand. ये इतना आसान नहीं था समझने के लिए as some had hoped. जैसे कुछ लोग सोचा था कि it may be very easy to understand, but it was not as that easy. सो इन 2001 इसके लिए, और ये खुद हॉकिंग को भी समझ में आया कि दैट बुक वॉज नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल। सो इन 2001 हॉकिंग फॉलोड अप मतलब एज अ नेक्स्ट स्टेप ही कंटिन्यूड विथ हिज न्यू बुक। व्हाट इज द बुक? द यूनिवर्स इन अ नटशेल। यूनिवर्स इन अ नटशेल, नटशेल बोलेगा तो एक्चुअली ब्रीफ समरी। उनका नेक्स्ट बुक का नाम था यूनिवर्स इन अ नटशेल। दैट वाज अ सेकेंड पार्ट, दैट वाज रिटन एज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सिंस इट वाज नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल, नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो बुक है वो इतना आसानी से अंडरस्टैंडेबल नहीं था, तो उसको और थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हुए और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए हॉकिंग कंटिन्यूड द नेक्स्ट बुक, दैट इज द यूनिवर्स इन अ नटशेल, which offered a more illustrated means more described, ज़्यादा illustrate किया हुआ, ज़्यादा अच्छा से explain किया हुआ एक बुक बन गया वो। it became a more illustrated guide to cosmology's big theory. कॉस्मोलॉजी के बड़े बड़े थियोरीज को और थोड़ा ज़्यादा illustrated explanation इस सेकेंड बुक में हॉकिंग ने किया। In 2005, Hawking authored the even more accessible A Briefer History of Time. और 2005 में हॉकिंग ने नेक्स्ट और एक बुक लिखा, वो ज़्यादा एसेसिबल थे, मीन्स ज़्यादा ईजिली रीचेबल, ईजिली अंडरस्टैंडेबल। दैट बुक इज़ अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम विच फर्दर सिंप्लीफाई द ओरिजिनल वर्क्स कोर कंसेप्ट। ओरिजिनल जो वर्क है, सबसे पहले जो वर्क बनाया किया, सबसे जो फर्स्ट बुक बनाया उन्होंने, वो वर्क का कोर कंसेप्ट, कोर यानी सेंट्रल कंसेप्ट, सेंट्रल आइडियाज़ को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर इस बुक में उन्होंने पब्लिश किया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एंड टच्ड अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग थियोरी। स्ट्रिंग थियोरी का फील्ड जैसे कुछ नए नए जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी जस्ट टच करके गया, यानी जस्ट थोड़ा एक्सप्लेनेशन इस बुक में देखने को मिलेगा। अभी ये जो स्ट्रिंग थियोरी है, इट इज़ अ थियोरी इन फिजिक्स, एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है फिजिक्स का। एक्चुअली जो पॉइंट लाइक पार्टिकल्स के जगह में पार्टिकल फिजिक्स में उसको रिप्लेस करके वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, जैसे उसका नाम रखा है स्ट्रिंग्स, उसका मतलब मदद से उसको एक्सप्लेन करना। सो स्ट्रिंग थियोरी, जस्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट स्ट्रिंग थियोरी इज़ अ नेम ऑफ अ थियोरी इन फिजिक्स। एक्चुअली जो स्ट्रिंग थियोरी है अभी तक उसको कंप्लीट प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन स्ट्रिंग थियोरी का उसको क्लियर करने का, उसको कंप्लीट प्रूफ करने का अभी भी कोशिश जारी है। तो स्ट्रिंग थियोरी के अंडर इस तरह है कि समझो हर यूनिवर्स किस तरह बना उसका खोज चल रहा है। यूनिवर्स में जो कोई भी चीज़ है उसका सबका जो बनने का प्रोसीजर कैसा है, पहले अलग अलग थियोरीज इसको एक्सप्लेन करते हुए आया, जैसे कि एकदम छोटे छोटे कण, क्वांटम, छोटे छोटे एटम से चीज़ें बनाए, एकदम पॉइंट से चीज़ें बनाए, और ऐसे आगे आते आते अभी स्ट्रिंग थियोरी कहता है कि पॉइंट्स नहीं, कुछ स्ट्रिंग्स, यानी बहुत ही बारीक, यानी हमारे बालों से भी बारीक कुछ छोटे छोटे स्ट्रिंग से चीज़ें बनी हुई है। इस तरह भी स्ट्रिंग थियोरी में इस तरह एक कहना है। और ये जो स्ट्रिंग है हम देखोगे तो वन डायमेंशनल है, लेकिन उसको बारीकी से देखोगे तो 11 डायमेंशनल है करके बताते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग थियोरी के बारे में फ़िलहाल तो इतना ही जानकारी मैं दे रही हूँ, क्योंकि अभी तक ये थियोरी साबित नहीं हो पाया कि ये ट्रू है या नहीं है। अगर ये स्ट्रिंग थियोरी ट्रू साबित हुआ तो यूनिवर्स का जो बिगिनिंग है उसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। सो हॉकिंग काफ़ी कुछ उन्होंने कोशिश किया इस स्ट्रिंग थियोरी को साबित करने के लिए। तो यहाँ पर हॉकिंग्स का एक और
फोटो अच्छे से क्लियरली दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो पूरे शरीर से वर्क नहीं करते हैं, एक्चुअली उनका ब्रेन से वर्क करते हैं। उनके बॉडी पार्ट्स वो हिला भी नहीं सकता है, ऐसा सिचुएशन है उनका। नाउ लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ। टुगेदर दीज 3 books along with Hawking's own research and papers articulate the physicist's personal search for the science holy grail। ये तीनों बुक के साथ अलॉन्ग विथ हॉकिंग्स ऑन रिसर्च एंड पेपर, साथ साथ में हॉकिंग का खुद का रिसर्च और उसका रिजल्ट में जो बनाया हुआ पेपर्स, ये सभी दैट 3 books एंड रिसर्च एंड द पेपर्स आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्रेस वेरी क्लियरली, अच्छी तरह क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है द फिजिसिस्ट पर्सनल सर्च। फिजिसिस्ट, हु इज द फिजिसिस्ट हियर? हॉकिंग। हॉकिंग का पर्सनल सर्च फॉर द साइंस होली ग्रेल। होली ग्रेल यहाँ पर इसका मीनिंग है अ थिंग विच इज ईगरली परस्यूड और सॉट आफ्टर। ऐसा कोई चीज़ दिल जान लगाकर जिसके पीछे लगे हो उसका जानकारी निकालने के लिए, वैसा कोई खोज उसे कहते हैं होली ग्रेल। यानी ऐसा कोई सच्चाई जानने के लिए कोई एक चीज़ के पीछे कंटिन्यूली, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक मकसद को पूरा करने के लिए कंटिन्यूली उसके पीछे लगना, such a mission is called a holy grail। A single unifying theory that can combine cosmology, cosmology means the study of the big, that means universe, with quantum mechanics, that is the study of the small particles, to explain how the universe began। तो he was trying to unify a single theory, वो कोशिश कर रहा था एक सिंगल थियरी बनाने, उसके अंदर क्या क्या यूनिफाइड है, क्या क्या मिक्सअप है, कंबाइन कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी को और क्वांटम मैकेनिक्स को, दोनों को मिलाकर एक सिंगल थियरी बनाने का कोशिश था। कॉस्मोलॉजी को यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन किया? स्टडी ऑफ द बिग, एंड क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी ऑफ द स्मॉल, ताकि हाउ द यूनिवर्स बिगैन, किस तरह यूनिवर्स बना, शुरू हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए। इट्स दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट ही अलाउड हॉकिंग, that has allowed Hawking, who claims he can think in 11 dimensions, to lay out some big possibilities for humankind। तो ये जो एम्बिशियस थिंकिंग के वजह से शायद हॉकिंग क्या बताए, क्या क्लेम किए, दैट ही कैन थिंक इन 11 डायमेंशंस। 11 डायमेंशन, जैसे मैंने जो स्ट्रिंग के बारे में बताया, वो स्ट्रिंग सिंगल डायमेंशन का है, लेकिन सही तरीके से, सही मायने में ऑब्जर्व करोगे तो इट इज़ ऑफ 11 डायमेंशन, यानी बहुत सारे एट ए टाइम 11 फील्ड में ही कैन थिंक, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। टू ले आउट सम पॉसिबिलिटीज़, ऐसा क्यों, क्या करना है, ऐसा करके क्या फ़ायदा है? ही कैन फाइंड आउट सम पॉसिबिलिटीज़ फॉर द मैनकाइंड, मानव जाति के लिए कुछ बेटरमेंट लाने के लिए उन्होंने ये कोशिश की है। ही इज़ कन्विंस्ड दैट टाइम इज़ पॉसिबल। ही इज़ कन्विंस्ड, यानी वो अपने आप को विश्वास दिलाया था, या ही वॉज कन्विंस्ड दैट टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। जैसे आप एक एक मूवीज़ में देखते हो, अभी यहाँ पर रहते हुए, आज के वक्त में रहते हुए, फ्यूचर के कुछ साल के बाद का इंसिडेंट को देखना, दैट इज़ समथिंग अबाउट अ टाइम ट्रैवल। सो ही ऑल्सो ऑलवेज बिलीव्ड दैट टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल एंड दैट ह्यूमन्स में इंडीड कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर। और उन्होंने वो कैलकुलेशन के हिसाब से, अपना जो बिलीफ है उस हिसाब से उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ह्यूमन इंडीड ज़रूर कॉलोनाइज करेंगे, यानी जाकर कॉलोनी बनाएंगे, अपना एरिया बनाएंगे, घर बनाएंगे, बस्ती बनाएंगे, कहाँ पर? इन द अदर प्लैनेट्स इन फ्यूचर। In September 2010, Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book, The Grand Design। द ग्रैंड डिज़ाइन नाम का बुक 2010 सितंबर में हॉकिंग ने लिखा। उसके अंदर ही स्पोक अगेंस्ट द आइडिया, उस बुक के ज़रिए हॉकिंग ने स्पोक अगेंस्ट द आइडिया, इस आइडिया के खिलाफ बात की है। विच आइडिया? दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स, गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया होगा। वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट हॉकिंग स्पोक अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट इन हिज बुक द ग्रैंड डिज़ाइन। हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट, प्रीवियसली यानी पहले, इससे पहले, दैट मीन्स 2010 सितंबर से पहले वो हमेशा आर्ग्यू करते थे, या उस बात पे जोर देते थे, या वो बात पे वाद विवाद करते थे, दैट बिलीफ इन अ क्रिएटर कुड बी कंपैटिबल विथ मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज।
एक क्रिएटर पे, क्रिएटर मीन्स क्रिएशन करने वाला, जस्ट लाइक गॉड, उस पर विश्वास करना, दैट विश्वास, दैट बिलीफ कैन बी कंपैटिबल विथ मॉडर्न साइंटिफिक थियोरी. वो कंपैटिबल है, दैट मीन्स एडजस्टेबल विथ मॉडर्न साइंटिफिक थियोरी. मॉडर्न साइंटिफिक थियोरी के साथ एडजस्टेबल है, दैट मीन्स मॉडर्न साइंटिफिक थियोरी accepts that there is a creator, there is a creator exists. ऐसा मॉडर्न साइंटिफिक थियोरी एक्सेप्ट करता है या इट इज़ सूटेबल विद द मॉडर्न साइंटिफिक थियोरी. इस तरह हॉकिंग का पहले का विश्वास था और ही यूज टू आर्ग्यू फॉर दैट. बट नाउ आफ्टर 2010 September, when he published his next book, The Grand Design, ही स्पोक अगेंस्ट हिज ओन आइडिया. उन्होंने जो आइडिया पर बिलीव करते थे वो आइडिया का ही अगेंस्ट बात किया, दैट गॉड कुड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स. गॉड इस यूनिवर्स का क्रिएशन के पीछे गॉड का हाथ है. इस बात को उन्होंने उसके अगेंस्ट यानी उस बात को उन्होंने काटा या उसके ऑपोजिशन में बात किया थ्रू हिज ग्रैंड डिजाइन बुक. His new work, however, concluded that Big Bang was the inevitable consequence of the law of physics and nothing more. बिग बैंग. अभी बिग बैंग क्या होता है? बिग बैंग वॉज अ थियोरी. पहले ओल्डन टाइम में इट वॉज हाउ द एस्ट्रोनॉमर्स एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगैन. वो एस्ट्रोनॉमर का, पहले के जो एस्ट्रोनॉमर इस तरह एक्सप्लेन किया था कि कैसा यूनिवर्स बना, वो एक्सप्लेनेशन था. दैट मीन्स यूनिवर्स एक छोटा सा सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड सडनली इट एक्सपैंडेड एंड एक्सपैंडेड एंड ग्रू वेरी लार्ज, और इतना बड़ा हो गया कि आज का यूनिवर्स बन गया. मतलब सब कुछ उसी में से सडन चेंज हो गया. वो पूरे चेंजेस को क्या नाम से बोलते हैं? बिग बैंग. तो इनका कंक्लूशन है नया बुक में कि बिग बैंग वॉज द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस. इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, मतलब सर्टन टू हैपन. अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है ऑफ द लॉस ऑफ फिजिक्स एंड नथिंग मोर. उसके अलावा कुछ नहीं. बिकॉज देयर इज़ अ लॉ सच एस ग्रेविटी. क्योंकि उनका कहना है कि एक लॉ है जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है. द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग. यूनिवर्स कर सकता है या करेगा क्या? क्रिएशन फ्रॉम नथिंग. खुद क्रिएट करता है इटसेल्फ. खुद यानी इटसेल्फ. यूनिवर्स कैन इटसेल्फ क्रिएट. अपने से ही खुद नया नया क्रिएशन कर सकता है विदाउट नथिंग या विद फ्रॉम नथिंग. शून्यता में से, खालीपन में से यूनिवर्स नया नया चीज़ें क्रिएट कर सकता है. दैट इज़ द लॉ. सो हॉकिंग सेड स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीज़न देयर इज समथिंग rather than nothing. व्हाई द यूनिवर्स एक्सिस्ट, व्हाई वी एक्सिस्ट. स्पॉन्टेनियस यानी सडन, अचानक. अचानक का जो क्रिएशन, अचानक क्रिएशन हो जाता है यूनिवर्स में. सो दैट इज़ द रीज़न देयर इज समथिंग rather than nothing. समथिंग rather than nothing मतलब कुछ भी ना होने से कुछ तो होना. दैट इज द रीज़न इज स्पॉन्टेनियस क्रिएशन. व्हाई द यूनिवर्स एक्सिस्ट. आज ये यूनिवर्स क्यों है, क्यों अस्तित्व में है? द रीज़न इज स्पॉन्टेनियस क्रिएशन. वाई वी एक्सिस्ट. हम इस दुनिया में क्यों हैं? दैट ऑल्सो, द रीज़न फॉर दैट ऑल्सो इज स्पॉन्टेनियस क्रिएशन. So here we reach the third passage of our lesson. So here I am stopping this and let us continue the next part in the next video.